एक छोटे शहर का लड़का जिसके घर में पैसे कम थे पर सपने बहुत बड़े। एक लड़का जिसे स्कूल में लोग ओवर स्मार्ट बुलाते थे और हॉस्टल वाले ये क्या कर लेगा कहकर हंसते थे। जिसके पास ना डिग्री थी, ना बिजनेस बैकग्राउंड, ना बैकअप, पर एक आइडिया था, और आइडिया इतना पावरफुल कि होटल इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज कर दिया। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की। फैमिली के सपोर्ट, दोस्तों की लॉयल्टी, दुश्मनों की जेलसी और स्ट्रगल से भरपूर एक ऐसी जर्नी जहां एक मिडिल क्लास बॉय $1 बिलियन एम्पायर का फाउंडर बन गया। रितेश अग्रवाल ओडिशा के रायगढ़ नाम के छोटे टाउन में पैदा हुए। फैमिली मिडिल क्लास, फादर एक स्मॉल शॉप चलाते थे और मदर घर संभालती थी। बचपन से ही रितेश में एक चीज अलग थी, क्यूरियोसिटी। जहां बच्चे क्रिकेट खेलते, रितेश बुक्स, इंटरनेट और गैजेट्स में लॉस्ट रहता। फ्रेंड्स कहते, यार तू अलग ही लेवल का सोचता है, और टीचर्स अक्सर कहते, इस लड़के में कुछ तो एक्स्ट्रा है। पर फैमिली के लिए रितेश एक नॉर्मल बच्चा ही था, सीधा, सिंपल, जिद्दी और सपनों से भरपूर। 12th के बाद रितेश दिल्ली शिफ्ट हुआ, नॉट फॉर कॉलेज बट फॉर ड्रीम्स। वो कोटा में कोचिंग लेने गया पर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। हॉस्टल में वो कंप्यूटर और ट्रैवल वेबसाइट्स पढ़ने में लगा रहता। रूममेट्स मजाक उड़ाते, भाई तू आईआईटी ड्रॉप करके वर्ल्ड कैसे बदलेगा? पर रितेश को फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, इंडिया का ट्रैवल एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। रितेश अक्सर चीप होटल्स में रुकता था। गंदे बेडशीट्स, ब्रोकन वॉशरूम्स, फूड प्रॉब्लम, सब कुछ एक्सपीरियंस किया। तब एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, इंडिया में लग्जरी नहीं, बेसिक क्वालिटी मिसिंग है। व्हाई नॉट स्टैंडर्डाइज बजट होटल्स? और यही से ओयो का सीड जर्मिनेट हुआ। पहले स्टार्टअप का नाम ऑरवेल स्टेज था, एक एयरबीएनबी स्टाइल मॉडल, पर चल नहीं पाया। इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी किया। फ्रेंड्स बोले आइडिया सही है, टाइमिंग गलत। पर रितेश एक बार भी नहीं रुका। 2013 में ओयो रूम्स ने जन्म लिया, ओवायो ऑन योर ओन। रितेश की उम्र सिर्फ 19 थी, पर आइडिया 40-year-old बिजनेसमैन से ज्यादा मैच्योर। शुरुआत में सिर्फ एक होटल पार्टनर था, पर रितेश ने पर्सनली जा जाकर 100+ होटल्स कन्विंस किए, और आया सेक्वा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, और रितेश इंडिया का यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ थील फेलोशिप बन गया। इसके बाद ओयो ने स्पीड पकड़ ली, पेड स्टेज, वेरीफाइड रूम्स, फिक्स्ड प्राइस, ऐप बुकिंग। इंडिया में होटल बुकिंग का पूरा सिस्टम बदल दिया। रितेश की लव लाइफ पब्लिक नहीं रही, पर ओयो के राइज के बीच वो एक क्लोज कंपेनियन के कांटेक्ट में था, जो उनके टफ टाइम में इमोशनल सपोर्ट करता था। रितेश हमेशा काम में इतना कंज्यूम रहता कि रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाता। करियर के प्रेशर, एक्सपांशन, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस, ये सब उनके पर्सनल लाइफ के बीच आ गया। रितेश ने कभी पब्लिकली इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया, पर उस टाइम ने उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया। रितेश की लाइफ में दोस्ती का रोल बहुत बड़ा था। हॉस्टल फ्रेंड्स, दिल्ली वाले सपोर्टिव दोस्त और उनकी स्मॉल बट टाइट इनर सर्कल, ये सब उनके लोज में उनके साथ खड़े रहे। कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने ओयो में उनके इनिशियल ऑपरेशन संभाले, और मेंटोर्स जैसे पीटर थील ने उन्हें ग्लोबल थिंकिंग दी। जहां सक्सेस होती है वहां दुश्मन भी बनते हैं। होटल एसोसिएशंस ने ओयो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स किए, कॉम्पिटिटर्स ने नेगेटिव पीआर चलाया, बोले ये लड़का इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला, मीडिया ने क्रिटिसिज्म किया, एंड ओयो के मॉडल को टू रिस्की बोला। ये फेज रितेश की लाइफ का टफेस्ट था, बट उसने प्रूव किया कि क्रिटिसिज्म से कंपनी नहीं गिरती, कंसिस्टेंसी से बनती है। रितेश की नेटवर्थ सॉरिंग हुई, यंगेस्ट बिलियनेयर्स में नाम आया, लग्जरी कार्स, प्रीमियम इंटरनेशनल ट्रैवल और एक ब्यूटीफुल होम सब मिला। लेकिन रितेश का स्टाइल सिंपल ही रहा, सिंपल शूज और एक लैपटॉप जिसमें पूरा ओयो बसा हुआ था। हर स्टार्टअप की तरह ओयो को भी लीगल केसेस, पार्टनर डिस्प्यूट्स और मार्केट क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कोविड-19 ने बिजनेस को हिला दिया, होटल्स बैंड, ऑपरेशंस जीरो। लोग बोले ओयो खत्म, पर रितेश ने नहीं माना। उसने लॉकडाउन यूज किया सिस्टम इंप्रूव करने, ऑटोमेशन लाने और एक्सपांशन प्लान्स रीडिजाइन करने के लिए।
पैंडेमिक के बाद ओयो फिर से उठ खड़ा हुआ। स्टैंडर्डाइज होटल्स, क्लीन रूम्स, वेरीफाइड स्टेज, ओयो दुनिया के लार्जेस्ट होटल नेटवर्क्स में से एक बन गया। रितेश एजुकेशन इनिशिएटिव्स और चैरिटी वर्क में भी एक्टिव रहा। यूथ एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और फंडिंग देने लगा। एक लड़का जिसे लोग अंडरडॉग समझकर इग्नोर करते थे, आज उसने दुनिया को प्रूव कर दिया कि सपने छोटे टाउन्स में भी पैदा होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का जुनून बड़ा होना चाहिए। रितेश अग्रवाल की स्टोरी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये स्टोरी है फैमिली के ट्रस्ट की, दोस्तों के बिलीफ की, स्ट्रगल्स के बदले में मिलने वाली सक्सेस की, और उन दुश्मनों की वजह से और स्ट्रांग होने की जिन्हें लगता था कि यह लड़का फेल हो जाएगा। रायगढ़ का सिंपल सा बॉय आज ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन चुका है, और रितेश की कहानी एक ही चीज सिखाती है, अगर तुम अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेते हो तो दुनिया तुम्हें लाइटली नहीं ले पाती।